नायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में, जिस क्लास में हम लोग करेंगे डायरेक्टिंग। बेटा मेरी बात सुनो, बच्चे कहते हैं ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है। बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं, बहुत 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 ही ज्यादा बड़ा है बेटा चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर को याद रखने के लिए आपको मेरी कुछ बेसिक्स बातें याद रखनी पड़ेंगी। अगर याद रखोगे तो बहुत आसानी से ये वाला चैप्टर आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बॉयज हो तो आपको डायरेक्शन फॉलो करना है, अगर आप लड़की हो तो बेटा आपको बड़े होकर डायरेक्शन देना है। तो फिर तो चैप्टर आसान हो गया सर, डायरेक्शन फॉलो करना है और डायरेक्शन देना है। डन। अरे मेरी बात सुनो बेटा, आप लोग, मैं पढ़ाना शुरू नहीं करता हूँ आप लोग ऐसे करने लग जाते हो। चलो बेटा, आ चुके बेटा, मैं आपका नाम आ चुके हैं बेटा। मेरी बात सुनना, समझा जाएगा डायरेक्शन। सर अभी मेरे को ना डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया कि डायरेक्शन होता क्या बेटा। चैप्टर का भी थीम यही है। अब आप अपने हस्बैंड और वाइफ वाली लाइफ से बाहर आके एक कंपनी में चलते हैं बेटा, जहां मैं एक कंपनी में हूँ। कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बेटा, लेकिन आपको भी पता है एट द एंड रूट कॉज अगर हम देखें तो कंपनी में काम कौन लोग करते हैं? एम्प्लॉइज काम करते हैं। लेकिन एम्प्लॉइज कौन सा काम करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, उनको ये काम करवाएगा कौन, इन सब के लिए देना पड़ता है डायरेक्शन। डन बेटा। तो चैप्टर मुझे समझ में आया कि डायरेक्शन का मतलब एक वो चीज़ है जहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉइज से काम कराने के लिए डायरेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी का कोई एक सीएफओ या कहीं कंपनी का कोई चेयरमैन है, अगर वही सबको डायरेक्शन देने लगा तो फिर से क्या फ़ायदा। लेकिन बेटा डायरेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आपके पापा मम्मी आपको पीट कर, आपके दोस्त आपको बुरा भला बोलकर, और पी आनंद में प्रसन्नजीत आपको मोटिवेट करके देता तो अल्टीमेटली डायरेक्शन ही है। मम्मी अगर आपको मारती है, मोटिव क्या है उनका? बेटा पढ़ ले। ये उनके डायरेक्शन का तरीका है, कान के नीचे दो लगा के डायरेक्शन देना। बेटा मेरा क्या तरीका, मैं आपको मोटिवेट करके पढ़ाता हूँ बेटा, कि बेटा ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा बेटा। लेकिन डायरेक्शन के कई सारे तरीके होते हैं बेटा। डायरेक्शन कई बार पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन कई बार नेगेटिव होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने पॉजिटिव डायरेक्शन क्या रखा हुआ है कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ पे 500 मार्क्स लेके आएगा, अपन उसको कितने पैसे देंगे? 1,51,000 रुपए बेटा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये आपके लिए काम करेगा एज अ मोटिवेशन का। लेकिन बेटा मोटिवेशन में कई बार कम्युनिकेशन भी होता है, कई बार लीडरशिप भी होता है बेटा। लीडरशिप कौन? जैसे आपको देखा, अगर आपका लीडर सुपीरियर होगा तो बेटा रिजल्ट तो बढ़िया आएगा ही आएगा, क्योंकि काम मैं थोड़ी करूंगा, काम तो आप लोग करोगे। बोलो पक्का पक्का समझ में आया? बस बेटा इसी के इंपॉर्टेंस, इसी का फीचर, इसी के तरीके तरीके बहुत सारी चीजें पढ़ने से मेरे को ये वाला चैप्टर आ जाएगा। चलो सर शुरू करते हैं, बिना किसी डैश के शुरू करते हैं बेटा। आओ, डायरेक्टिंग। आओ सर, डायरेक्टिंग बेटा सबसे पहली चीज बेटा, डायरेक्टिंग होता क्या है बेटा? अभी मैंने आपको जितनी बातें बताई बस इसको ध्यान से देखते हैं ना, याद होता चला जाएगा बेटा। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। सर दो बातें, पहला क्या बोला? गिविंग इंस्ट्रक्शन, और दूसरा गाइडिंग पीपल। किस लिए? इन डूइंग वर्क। बिना काम के कुछ नहीं होगा बेटा। आगे, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसका? कंपनी का ऑब्जेक्टिव। अगला, डायरेक्टिंग इज नॉट अ मियर इशू ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं तुमको पढ़ लूं, कल टेस्ट है पढ़ लेना, नहीं बेटा। दिस इज नॉट कम्युनिकेशन प्रोसेस। अरे आपका कल टेस्ट है, मैं आपको बोल दूं बेटा पढ़ लेना, नहीं बेटा। डायरेक्शन का मतलब मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ना है, मैं टाइम टू टाइम आपको चेक भी करता रहूं बेटा। बट इनकम्पासेस मैनी एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स है? सुपरविजन, देखते रहना, मोटिवेशन, बताते रहना, लीडरशिप, आपके सबसे आगे खड़े होना। इट इज वन ऑफ द की मैनेजेरियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। डायरेक्टिंग इज अ मैनेजेरियल प्रोसेस। अभी समझ में आया सर, इसका मतलब ये काम कोई इंप्लॉय नहीं करेगा, ये काम करने के लिए आपको मैनेजर बनना पड़ेगा, विच टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा एज यूजुअल जितना मैंने आपको पढ़ाया इसी के बेसिस पे आप बस इसके हाईलाइटेड पॉइंट एक बार पढ़े और मुझे सुनाए बेटा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दें। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बच्चे इंटेलिजेंट हो बेटा। अब आगे देखते हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग बेटा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग बेटा, 4 कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ध्यान से एक बार सुनना है, इसको ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बेटा, इनिशिएट एक्शन। मतलब आप एक बंद आदमी में भी जान ले आता है डायरेक्टिंग। टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का चाहे कोई भी लेवल हो, हर एक मैनेजमेंट पे ये काम करता है। पहला याद हुआ, क्या बोला? इनिशिएट एक्शन, टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड बेटा, इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने बोला लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। लास्ट, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब मैं ही तो आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि अगर मैं बड़ा हूं तो बेटा मैं ज्यादा चीजें जानता हूं आपसे बेटा। डन। बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूं, थोड़ा सा अंतर है बेटा, ठीक। चलो सर, अब ये 4 चीजें, बस 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 4 चीजें हेडिंग याद होगी, एक बार मेरे साथ बोलो। पहला, इनिशिएट एक्शन। नंबर 2,
टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या कह सकते हैं? अच्छा, अब देखो बेटा इसके अंदर की चीजें देखते हैं बेटा। डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन। अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सबके साथ आपको डायरेक्शन भी लगाना होता है। while discharging his duties in the organization, while other functions prepare a setting for action, directing initiate action। अभी ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। दोबारा देखो, while other function prepare a setting for action, जितने भी फंक्शन है बेटा पॉस डीसी के अंदर, डी छोड़कर जितने भी हैं बेटा, वो क्या करता है? सेटिंग इनिशिएट, वो क्या नाम है? प्रिपेयर करता है। ये इकलौता है जो इनिशिएट करता है। याद रहेगा, डायरेक्टिंग अकेला है जो एक्शन को इनिशिएट करता है, बाकी सब एक्शन को सेट करते हैं, इनिशिएट नहीं करते। अगला सर, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी सर, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपीरियर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग। द डायरेक्टिंग टेक प्लेस wherever superior subordinate relation exist। जहां पे भी बड़े और छोटे का रिलेशनशिप होगा वहां पे डायरेक्शन होगा ही होगा। डन सर। इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैडम जो बात आपने ऊपर बोली थी मैंने नीचे बोली। irrespective of the people occupying the managerial position। सर अगर मुझे हेडिंग अच्छे से याद होगा ना तो अंदर का कंटेंट अगर मैं एक बार प्रसन्नजीत सर से सुन लूं फिर मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। हाँ बेटा याद रहेगा, हंस रही है दीदी। We can observe that in organization the every manager may change but directing process continues, because without direction the organization activities cannot continue further। बिना डायरेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन कभी भी, आई मीन फंक्शन बोलूं या फिर एक्टिविटीज बोलूं, कंटिन्यू नहीं रह सकती बेटा। डायरेक्शन होना जरूरी है। लास्ट है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग इज द फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल, फ्लो टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की। अभी ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की समझते हो ना बेटा, टॉप, मिडल और ऑपरेशनल। अगला, इट मीन्स दैट एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हीज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। इमीडिएट सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सर अगर ए बी और सी है, ए तो ए किसको देगा? बी को, ये हो गया इमीडिएट बेटा। क्या ए सी को दे सकता है? बेटा ए पहले किसको बोलेगा? बी को। ये बी का काम है कि तुम अपने इमीडिएट वाले को बोलो। बोल सकता है बट वो नहीं बोलेगा, वो किसको बोलेगा? अपने इमीडिएट वाले को। ए बोलेगा बी को, बी बोलेगा सी को। डन सर। आगे, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हीज इमीडिएट बॉस। अब यहाँ पे ना बेटा एक बात बस ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बताता हूँ बेटा। एक बात बताना, ये जो मैनेजमेंट की हियरार्की है ये ऐसे क्यों बनी? मैनेजमेंट की जो हियरार्की है ऐसे क्यों बनी? ऊपर टॉप, नीचे मिडल और नीचे ऑपरेशनल क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि टॉप में कम बंदे होते हैं, मिडल में उससे ज्यादा होते हैं और ऑपरेशनल में सबसे ज्यादा बंदे होते हैं। डन सर, मुझे ये भी याद हो गया। एक बार सुनाओगे? आगे चल लूं? आगे इसमें मैंने आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बोली थी जो आपके एमसीक्यू में आ सकती है बेटा। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना बेटा। while other functions prepare setting for action, directing initiate action in the organization। अभी मैं अनन्या से बात कर रहा था, मैंने बोला अनन्या मैडम सो आ सकते, कहती हाँ अब तो लग रहा है। बेटा एक चीज और याद रखना, जब तक आप एमसीक्यू के सारे आंसर नहीं दे देते, जब तक आप एमसीक्यू के सारे आंसर नहीं दे सकते 100 नहीं आ सकते। लेकिन हाँ अगर आपके एमसीक्यू सारे सही है तो बेटा बहुत चांसेस हैं कि 100 मार्क्स आ रहे हैं। इसीलिए एमसीक्यू पे भी हमें ज्यादा फोकस करना है। लेकिन एमसीक्यू का आंसर वही बच्चा दे पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर हो, इंस्टेड ऑफ रटना। रटना तो है ही बेटा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है बेटा। आगे देखते हैं सर, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। बेटा ये क्या नाम है? कैरेक्टरिस्टिक कितने थे? 4। इंपॉर्टेंस कितने हैं? 5। सर देखते हैं, पहला इनिशिएट एक्शन। अरे सर ये तो ऊपर वाला ही है। हाँ होगा, मैं क्या करूं बेटा। दूसरा इंटीग्रेट एफर्ट। 2 हो गए बेटा। पहला क्या बोला? इनिशिएट एक्शन मतलब आपको एक्शन में ले आता है। दूसरा इंटीग्रेट एफर्ट, आपके एफर्ट्स को डिवाइड करता है, तुम्हारा ये तुम्हारा ये। तीसरा प्रोवाइड लीडरशिप एंड मोटिवेशन, लीडरशिप देता है और मोटिवेट करता है। चौथा ब्रिंग चेंजेस, एक्चुअली में डायरेक्शन देने से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज दिखता है बेटा। एंड द लास्ट वन इज मेंटेन स्टेबिलिटी। चलो सर 5 चीजें याद हो गई, एक बार मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा। बोलो, पहला इनिशिएट एक्शन, नंबर 2 इंटीग्रेट एफर्ट्स, तीसरा लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, चौथा ब्रिंग चेंजेस एंड द लास्ट वन इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी। देन एक बार मैं आपसे सुनूंगा तब आगे जाऊंगा। सुनाओ पहले, मुझे भेज दूंगा। देखना सर, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में देखना बेटा। पहले मैंने क्या बोला? इनिशिएट एक्शन बेटा। इनिशिएट एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है? काम शुरू करवाना। मैडम इधर देखो, डायरेक्टिंग हेल्प टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल in the organization
टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। डन सर, मुझे समझ में आ गया सर। इनिशिएट एक्शन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है, अब मैंने तुमसे वो करवाना शुरू करवा दिया। अभी तक बात हो रही थी, अब मैंने करवाना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल में देखो, इफ अ सुपीरियर गाइड ही सबऑर्डिनेट and clarifies their doubt in performing a task, it will help the worker to achieve work target given to him। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ये बात बता दोगे ये वाला काम करना है, लेकिन अगर उनके काम में कोई दिक्कत आ रही है, आप उनका डाउट भी क्लैरिफाई कर दो, तो बेटा उस हिसाब से क्या होगा, काम अब होने लग जाएगा। अगला, इंटीग्रेट एफर्ट। इंटीग्रेट एफर्ट, एक बात बताओ, एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करता है? काम तो एम्प्लॉय करते हैं, तो उनके काम को इंटीग्रेट करना जरूरी है। कैसे सर? वो देखो, directing integrates employees effort in the organization such a way that every individual effort contributes to the organization performance। it ensures that individual work for organization goal। उनको ऐसे बताना होता है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, लेकिन इसमें तुम्हारा पर्सनल एजेंडा भी छुपा हुआ है बेटा। आगे, प्रोवाइड लीडरशिप। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। अभी मेरी बात सच से सुनना बेटा, कल आपका एग्जाम है। ओ मैडम, कल आपका एग्जाम है, आज पढ़ोगे? बिल्कुल। कल सुबह उठ के पढ़ोगे, एग्जाम से पहले पढ़ोगे, और एग्जाम के बाद भी आप देखोगे कि कहाँ कुछ कमी रह गई थी। इतना कुछ कर रहे हो बेटा, क्यों? इसका मतलब एग्जाम आपको मोटिवेट करता है। एग्जाम आपको मोटिवेट करता है, तो आपके लिए एग्जाम हो गया एक मोटिवेटिंग फैक्टर। डन सर, ये वहां पे वही बोल रहा है बेटा, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। इसका मतलब आपका पोटेंशियल तो था, आपका पोटेंशियल है कि आप 16-16 घंटे पढ़ सकते हो, बट आप पढ़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि ना कोई आपको मोटिवेट करता, ना कोई आपके पास लीडर है। पहले अब बेटा आपको मैं मोटिवेट भी करता हूँ और आपके पास अब लीडर भी है। क्या? मैं आऊंगा बेटा, कॉल किया करूंगा मैं आपको, मैं वीडियो कॉल किया करूंगा बेटा। आओ आगे। अ गुड लीडर, यहाँ पे आप गुड, यहाँ लिखा बेटा गुड लीडर, आप यहाँ पे गुड टीचर भी कर सकते थे। कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हीज स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम टू एक्सट्रैक्ट वर्क अप देयर फुल पोटेंशियल। इसीलिए जरूरी है एक लीडर का होना लाइफ में, अगर आप कोई काम कर रहे हो। तो ये बात ऑर्गेनाइजेशंस ने तो समझ ली बेटा। आप समझना कि कैसे एक कंपनी और बड़ी हो जाती है बेटा। उस कंपनी को पता चल गया है कि हर एक एम्प्लॉय, जबकि एम्प्लॉय ज्यादा समझदार होता है, उसको पता होता है कि मैं काम नहीं करूंगा बेटा, उसको पता होता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे, फिर भी वो आपके ऊपर एक लीडर रखता है। लेकिन बेटा मेरी रियल लाइफ में जहाँ पे मुझे सबसे हाईएस्ट चीज अचीव करनी है, बट फिर भी मैंने वहाँ पे एक लीडर नहीं रखा हुआ है, वो जो मुझे बार बार डायरेक्ट करे, बार बार बोले। तो इसीलिए अगर लाइफ में कोई अच्छा आदमी दिखे जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा लीडर बन सकता है, आप बेटा तुरंत उसको हायर कर लेना बेटा, और अपनी लाइफ में सिक्योर रखना। जब भी कभी दिक्कत हो उसको कॉल करो बेटा। देन वो आपको बताएगा। आगे चले सर। ब्रिंग चेंजेस बेटा। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल हैव टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पता है क्या होता है, मैं जब भी कोई चेंज लेके आऊंगा ना, आप चेंज पसंद नहीं करते बेटा। अब आप नहीं पसंद करते तो बस सोचो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय पसंद करेगा? चेंज नहीं करता, उसको पसंद ही नहीं है चेंज होना बेटा। इसीलिए इफेक्टिव डायरेक्शन थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप हेल्प टू रिड्यूस सच रेसिस्टेंस एंड डेवलप रिक्वायर्ड कॉपरेशन इन इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। डन सर, समझ में आया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लेके आना है तो आप सिर्फ चेंज मत लेके आओ, आप उसके साथ एक लीडर और एक मोटिवेटर भी लेके आओ, ताकि वो उस चेंज को लगने में हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन की। डन, समझ में आया सर। मेंटेन स्टेबिलिटी। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन since it foster cooperation and commitment among the people and help to achieve balance among various group activities and departments बेटा। बोला मेंटेन स्टेबिलिटी। नो डाउट डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो डेली डायरेक्ट कर रहा होता है लोगों को। लेकिन बेटा फिर भी सुनना बेटा, लास्ट वाली लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंस इट फॉस्टर कॉपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग पीपल। डायरेक्शन लोगों से कमिटमेंट मांगता है, उनसे उनका कॉपरेशन मांगता है, और हेल्प करता है और अचीव करने में बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट में। डन सर, इसका मतलब मुझे एक बात तो और यहाँ पे समझ में आई, डायरेक्शन का मतलब सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही नहीं है बेटा, स्टेबिलिटी लेके आता है ग्रुप्स में, एक्टिविटीज में और डिपार्टमेंट में भी, ताकि बैलेंसेस बना रहे बेटा। डन, अभी तक बेटा मैंने 3 चीज कर ली। पहला मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शन, और तीसरा इंपॉर्टेंस बेटा। आपको 1 मिनट का टाइम दिया, आप जल्दी से इसको रिकॉल करो, मैं आपसे पूछेंगे। सब बनाइए बेटा, टाइम दोगे तभी तो बेटा। अब मेरी बात सुनना,
कायदे से ये चैप्टर बनता है, तो मैंने आपको बताया कितने कितने चैप्टर बनते हैं इसके अंदर से, 5 चैप्टर निकलते बेटा। लेकिन क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर ही उन्होंने वो 5 चैप्टर इंक्लूड कर दिए, तो हम बेटा इसका चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग, जहां पे हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, अगला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शन, तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। अब देखो बेटा डायरेक्टिंग चैप्टर का लास्ट पॉइंट, जिसका क्या नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। आई मीन अब वो यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा है, मैडम मेरी बात सुनो ना, याद हो जाएगा, डायरेक्शन देने के भी कुछ प्रिंसिपल है। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ में चाकू पकड़ लिया है और कह रहा काम कर, काम नहीं करेगा तो पूरा चाकू दे देंगे अंदर, ये क्या मतलब हुआ? ये कोई डायरेक्टिंग का तरीका नहीं सर, दिस इज नॉट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं बेटा, आओ देखते हैं। देखो सर, पहला मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, it help every individual in organization to contribute to his maximum potential for achievement of organizational objective। अब मैंने मैडम को मोटिवेट किया, ओए मैंने मैडम को मोटिवेट किया कि मैडम अब आपको करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। मैडम करने लगी, पहले वो पढ़ाई, तब मारूंगा ना, मैडम पहले 3 घंटे पढ़ती थी, अब वो 2 घंटे पढ़ने लगी। अरे ये क्या हुआ सर, पोटेंशियल ज्यादा पढ़ना चाहिए था सर डायरेक्शन में, इसका मतलब वो फुल पोटेंशियल से काम ही नहीं कर रही। तो सर पहली चीज, एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये बेटा मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है और ये पहला प्रिंसिपल है। इट शुड ब्रिंग आउट अनटैप्ड एनर्जीज ऑफ एम्प्लॉय। क्या मतलब है सर, हम हर किसी के अंदर, हमारे हर किसी के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो अभी तक हमने उसको क्लिक ही नहीं किया, हम सबके अंदर है, लेकिन वो कब, मुझे नहीं पता कि वो कब आपके अंदर वो एनर्जी आएगी या कब आप उसका यूज करोगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर डायरेक्टिंग अच्छी होगी ना तो आप जरूर करोगे, फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, आप अपनी वो वाली एनर्जी बेटा, अनटैप्ड एनर्जी किसी और के लिए यूज करो, इससे पहले जरूरी है कि आप अपनी वो वाली एनर्जी खुद के लिए यूज कर लो। बताता हूँ कैसे। कल को आप बहुत अच्छा पढ़ लिख लिए, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद आप गए हो बेटा कहीं पे जॉब करने, नौकरी करने, अब वो आपसे 24 घंटे काम कराने लग गया, मतलब वो आपकी अनटैप्ड एनर्जी अपने लिए यूज करा रहा है। लेकिन बेटा अगर आपके अंदर कोई अनटैप्ड एनर्जी है तो वो आप अपने लिए यूज करो ना सर। तो सर ये डायरेक्टिंग का पहला प्रिंसिपल हो गया, डन। दूसरा, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। वर्ड हार्मनी का मतलब आपको पता है, हार्मनी मतलब क्या, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के। देखो, वी फाइंड दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरस्टूड आर कन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर। ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन इन दोनों को साइमल्टेनियसली मिला के ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव कराना, ये डायरेक्शन का पहला प्रिंसिपल है। मतलब अगर मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं बेटा किसका आदमी हूं? कंपनी का, मैं कंपनी का आदमी हूं, आप भी कंपनी के आदमी हो। लेकिन बेटा आप वहां पे काम किस लिए कर रहे हो? सिर्फ कंपनी के लिए क्या? नहीं सर, आपकी खुद की भी जरूरत है, बट मेरा काम है कि मैं आपसे ऐसा काम कर रहा हूं कि इनके बीच में कंफ्लिक्ट ना हो। बेटा किसके बीच में कंफ्लिक्ट ना हो? किसके बीच में कंफ्लिक्ट ना हो? आपके पर्सनल एजेंडा और कंपनी के एजेंडा में कोई कंफ्लिक्ट ना हो। बेटा इस तरीके से काम कर रहा हूं, ये दूसरा प्रिंसिपल हुआ। पहला प्रिंसिपल समझ में आया, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, आपको फुल पोटेंशियल से काम कराना है मुझे। दूसरा, हार्मनी विथ ऑब्जेक्टिव, आपके प्रिंसिपल सॉरी आपके ऑब्जेक्टिव और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बीच में हार्मनी रखनी है। तीसरा, यूनिटी ऑफ कमांड, अब ये भी सिक्योर करना है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस आए वो सिर्फ एक आदमी से आए। This principle insists that person in the organization should receive instructions from one superior only। अगर आपको एक से ज्यादा लोग इंस्ट्रक्शंस देने लगे, अगर आपको एक से ज्यादा लोग इंस्ट्रक्शन देने लगे तो बेटा आप मोटिवेट नहीं होगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्यों, इन्होंने लिखा, इफ इंस्ट्रक्शंस आर रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन इट क्रिएट कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट एंड डिसऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जरूरी है हम अध्ययन करें किसका? इस प्रिंसिपल का, ताकि इफेक्टिव डायरेक्शन इंश्योर हो। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मैं समझा बेटा, मेरी बात सुन लो, उसको आराम से किताब पढ़ियो। मेरी बात सुनो, ये डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल किसको पढ़ाए जा रहे हैं? मैनेजर को बेटा, क्योंकि डायरेक्शन कौन देने वाला है? मैनेजर। इसलिए मैनेजर को ये बात बताई जा रही है, मैनेजर सुनो, पहले तुमको इंडिविजुअल से फुल पोटेंशियल से काम करवाना है। दूसरा, तुमको उनके बीच में हार्मनी रखनी है और तुमको यूनिटी ऑफ कमांड भी मेंटेन करना है, ताकि आप जो कमांड दो वो एक आदमी से आए। चौथा, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। अब सर ये वाला वर्ड मुझे बता दो तो मुझे पक्का पक्का समझ में आया। बोला एप्रोप्रिएट, मतलब डायरेक्शन इतना होना चाहिए जितना जरूरत है। हद से ज्यादा डायरेक्शन, हद से ज्यादा डायरेक्शन बेटा सुसाइड करा देता है। इसलिए क्या बोला? एप्रोप्रिएट होना चाहिए सर डायरेक्शन। देखो इन्होंने बोला, एप्रोप्रिएट मोटिवेशन एंड लीडरशिप टेक्निक शुड बी यूज्ड व्हाइल डायरेक्टिंग द पीपल बेस्ड ऑन सबऑर्डिनेट नीड, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स। आप ऐसे समझो बेटा, मैं खड़ा हो गया नदी के किनारे, सुनना बेटा, मैं क्यों खड़ा हूँ, कोई और नालायक खड़ा हो गया नदी के किनारे, और नदी के किनारे खड़े होकर मछलियों को मोटिवेट कर रहा है। क्या करेगा?
मछलियों से क्या कह रहा है, तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो, तुम पानी से बाहर हो तो तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो, तुम उड़ सकते हो। अबे गधे, मोटिवेट का भी एक तरीका होता है। तू किसको मोटिवेट कर रहा है, वो पानी के बाहर आते मर जाएगा और तुम उसको मोटिवेट कर रहे हो क्या, पेड़ पे चढ़ जाओ। इसीलिए बेटा मोटिवेशन की टेक्निक क्या कहती है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं उसी को 500 नंबर लाने के लिए कह रहा हूँ जो कैपेबल है। बेटा मैंने किसी नालायक कोई बात नहीं बोली। आजा दोस्त, आजा दोस्त, चलो सर आगे देखें। मैनेजेरियल कम्युनिकेशन। अच्छा अब आप इसको ऐसे समझो, अंदर बाद में पढ़ेंगे। मैनेजेरियल कम्युनिकेशन एक तरीका है बात करने का। अब बात करने का तरीका बोले तो, बात करने का तरीका बोले तो सर देखो, इफेक्टिव मैनेजेरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेक डायरेक्शन इफेक्टिव। जैसे कि डायरेक्शन शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग टू सबॉर्डिनेट। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका सबॉर्डिनेट है कौन। मान लिया आपकी टीम में जितने भी सबॉर्डिनेट हैं सब बहरे हैं और तुम चीख चीख के उनको समझा रहे हो, अरे गधे पहले समझ अपने सबॉर्डिनेट्स को कि सबॉर्डिनेट्स हैं कौन। द मैनेजर शुड इंश्योर दैट सबॉर्डिनेट्स अंडरस्टैंड हिज इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। डन सर। अभी तक मुझे 4 चीजें याद होगी बेटा। पहला, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इसने क्या बोला, इंप्लॉइज के फुल पोटेंशियल से काम करो। दूसरा क्या बोला, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसने क्या बोला, उसके पर्सनल और कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल दोनों के बीच में हार्मनी रखो। तीसरा बोला क्या बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड, कोशिश करना डायरेक्शन एक आदमी से आए, नहीं तो क्या नाम है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और अगला क्या बोला बेटा, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन, आप किसको और कितना, किसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, नीड के हिसाब से आपको मोटिवेट या लीडरशिप करनी है बेटा। लास्ट बेटा मैनेजेरियल कम्युनिकेशन, आप देख लेना कि आपका सबॉर्डिनेट क्या समझता है, उसी के हिसाब से उसको मोटिवेट करना बेटा। अगला, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको समझना क्योंकि एमसीक्यू में भी आया हुआ है। बेटा एक बात बताओ, जो कंपनी होती है, जो कंपनी होती है, कंपनी के अंदर क्या चलता है, फॉर्मल चलता है कि इनफॉर्मल चलता है? सर कंपनी के अंदर तो फॉर्मल चलता है। फॉर्मल जहाँ पे सारी बात मेल के थ्रू होती है, सारी बात रिटर्न होती है बेटा। लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा डायरेक्टर होगा या अच्छा मोटिवेटर होगा या अच्छा कम्युनिकेटर होगा या अच्छा लीडर होगा, वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा कि सर अगर इंप्लॉइज के बीच में कोई इनफॉर्मल चैनल बना हुआ है, कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, तो मैं अगर उसको अपने कंपनी के फायदे के लिए यूज कर सकता हूं तो कर लेना चाहिए। मतलब फॉर्मल चैनल से हटके मैं उनके इनफॉर्मल चैनल को यूज करके खबर फैला दूंगा। जैसे कई बार पॉलिटिशियन फॉर्मल चैनल को छोड़कर इनफॉर्मल चैनल, जहां पे व्हाट्सएप पे वो लोग गलत गलत न्यूज फैला के अपना फायदा चला लेते हैं बेटा। अभी समझ में आएगा, व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन देना इज अ इनफॉर्मल सोर्स, क्योंकि सर उसका कोई रिटर्न बेस नहीं है, उसका कोई सोर्स नहीं पता, कौन भेज रहा है कुछ नहीं पता सर, इसीलिए वो लोग उसको यूज करके अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन याद रखना बेटा, इसमें लीडर, मोटिवेटर या कम्युनिकेटर को बहुत सेंसिबली यूज करना है बेटा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी चली जाती है। देखो, a manager should realize their informal group of organization exist within every formal organization। क्या बोला? should realize, उसको realize करना पड़ेगा कि informal group है। उसके बाद he should spot and make use of such organization for effective directing। अगला सर, leadership बेटा, while directing the subordinates, manager should exercise good leadership as it can influence the subordinate positively। अगर आपका लीडर अच्छा होगा ना सर, आप भी अच्छे होंगे। पता चले लीडर ही नालायक है, आप क्या करोगे बेटा मुझे नहीं पता, आप भी नालायक ही बनोगे। विदाउट कॉजिंग डिससेटिस्फेक्शन अमंग देम। लास्ट बेटा, फॉलो थ्रू बेटा। मैंने ना बहुत सारे बच्चों की कॉपीज चेक की है बेटा, मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपीज चेक की है। बच्चे पता है ये जितने भी पॉइंट है ना बेटा, जितने भी पॉइंट सब अच्छा लिखते हैं, लेकिन ये फॉलो थ्रू की सिर्फ हेडिंग लिखते हैं। इस फॉलो थ्रू की वो लोग सिर्फ हेडिंग लिखते हैं, अंदर का कंटेंट उनको याद ही नहीं रहता। अब आपको याद है, इसीलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। फॉलो, फॉलो समझते हो? थ्रू बेटा, managers should follow it up by reviving continuously whether order are being implemented accordingly or any problem are being encountered। आप जो फॉलो कर रहे हो वो सीधा सीधा चल रहा है नहीं चल रहा है? फॉलो थ्रू। मैडम 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 मुझे सुन लो, उसके बाद बात कर लेना। फॉलो थ्रू, जो मैंने आपको डायरेक्शन दिया है वो सीधा सीधा चल रहा है नहीं चल रहा है, ये देखना भी तो मेरा काम है। अगर उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको इनकाउंटर करो, ठीक करो। आपने जो इंप्लीमेंट किया था वो वैसे ही हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब सीधा सीधा कहने का, इफ नेसेसरी suitable modification should be made in that direction। लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है बेटा, ये पॉजिटिव वर्ड है, फॉलो थ्रू। इसका आपको याद ऐसे रखना, एनी डेविएशन शुड बी करेक्ट।
अगर इसके बीच में कोई भी डेविएशन आ रहा है तो आप उसको ठीक करना है बेटा। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, इसका नाम था डायरेक्टिंग। अब इसके अंदर भी 4 नए चैप्टर बने हैं बेटा, बस वो देख लेना। जैसे उनका नाम रखा गया, क्या बोला गया, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। अब ये 4 चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे बेटा, जैसे कि सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। चलो सर, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।